अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 का मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे। जो 12th क्लास में है आपको चैप्टर नंबर 4 मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का टर्म मॉडर्नाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय डैनियल लर्नर। डैनियल लर्नर ने ये टर्म ढूंढा है मॉडर्नाइजेशन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या होता है। आधुनिकीकरण सबसे पहले डैनियल लर्नर जो है उसने उसको ढूंढा और उसमें एक उसका जैसा एक कॉन्सेप्ट बनाया। When once use the term modernization, it may be with refer to an individual group or even a society as a whole। एक जब कोई भी व्यक्ति अपना एक कॉन्सेप्ट बनाता है तो कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रुप को देखते हुए या कोई समाज में जो चीज़ें सबको लागू होती है और सबको उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर विचार विमर्श करके या उसके ऊपर सोच के आधुनिकीकरण पे विचार करते हुए समाज के सामने ये चीज़ें लाई जाती है। अब डैनियल लर्नर ने और भी एक विचार किया कि इकोनॉमिकली जो समाज के लोग हैं या एक ग्रुप के लोग हैं किस तरीके से कौन सी जगह पे जा रही है या कौन सी जगह पे वो टर्न हो रहे हैं, ये देखते हुए फिर मॉडर्नाइजेशन का थिंकिंग करते टाइम, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण का विचार करते वक्त सामाजिक चीज़ें जो है समाज की, उनके जीवन का भी उसमें चीज़ें देखी गई। मॉडर्नाइजेशन में अपना जीवन किस तरीके से उसमें मैच हो रहा है या किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन बता दिया जा रहा है। फिर टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कल्चर है ना, एजुकेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है। उसको देखते हुए इसलिए मॉडर्नाइजेशन हुआ या वैल्यूज़ चेंज हुए, वैल्यूज़ कैसे है, बिलीव्स कैसे है, नॉर्म्स कैसे है, ये सब चीज़ें हम अभी मॉडर्नाइजेशन में कैसी कैसी चेंजेस लाते हैं वो अभी देखेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ डेफिनेशन बताए। डेफिनेशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डैनियल लर्नर, मॉडर्नाइजेशन इज अ करंट टर्म of an old process of social change whereby less developed societies acquire the characteristics common to more developed societies। डैनियल लर्नर का कहना ये कि समाज का बदल जो है, समाज में जो बदल होता है ये पुराना ही प्रोसेस है ना। हमने देखा है कि अभी तक जो भी समाज में चीज़ें होती है उसमें चेंजेस होते 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 हम लोग आज ये जगह पे आके पहुँचे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहले बैलगाड़ी थी या घोड़ा गाड़ी थी या घोड़े में लोग घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करते थे, लेकिन ऊँट के ऊपर बैठ के सवारी करते थे। लेकिन आज हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे है और ये कॉन्सेप्ट उससे ही आया है। मॉडर्नाइजेशन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, वो प्रोसेस होता है और डेवलपमेंट होते होते समाज का डेवलपमेंट हो जाता है और समाज में वो चीज़ें एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन में सेकंड डेफिनेशन इज रूस्टो एंड वॉर्ड की है। मॉडर्नाइजेशन इज एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस जिसमें टू ह्यूमन अफेयर्स। मॉडर्न साइंस आधुनिक विज्ञान जो रहता है या मॉडर्न साइंस जो रहता है वो इंसान का जो भी बिहेवियर है वो उसके यूज़ में आना चाहिए, है ना, वो उसको अप्लाई करना चाहिए। कोई भी चीज़ मॉडर्न चीज़ आ रही है और वो कोई अप्लाई नहीं कर रही है तो वो मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। वो अप्लाई हो रही है, लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन बींग उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक मॉडर्नाइजेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको ऐड किया जाता। तो अप्लाइड की हुई चीज़, मॉडर्न चीज़, जैसे कि मोबाइल्स है, हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, है ना। सिर्फ मोबाइल यूज़, पहले हम मोबाइल यूज़ करते थे लेकिन उसके साथ हेडफोन का ट्रेंड इतना नहीं था, लेकिन आज वो उसके साथ की ज़रूरत बन चुका है ना। तो वो हम लोगों ने अप्लाई कर रहे तो उसको भी मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। फिर अलातास की डेफिनेशन है जिसमें मॉडर्नाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज़ introduced in the society with the ultimate process of achieving a better or more satisfactory life in the broadest sense of the term and expected by the society concerned। आधुनिकीकरण ये ऐसा एक प्रोसेस है जिससे रिलेटेड समाज में सब लोगों ने मान्यता दी है और उसको वो सब चीज़ों को या वो मेथड्स को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है।
और उसमें डेवलपमेंट होते होते अभी वो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसको वो चीज़ें यूज़ करना मतलब डेवलपमेंट का एक्सेप्ट करना या मॉडर्नाइजेशन का जो विज्ञान है या साइंस है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसमें फर्स्ट है साइंटिफिक टेम्परामेंट। कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए एक साइंटिफिक उसको चीज़ें या साइंटिफिक टच होना बहुत ज़रूरी होता है। समाज में कोई भी चीज़ साइंटिफिकली अगर लोगों को बता दी जाए तो वो लोगों के दिमाग पे ज़्यादा काम करती है और वो उनको समझ में भी आती है। तो इसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन करने के लिए विज्ञान को साथ में रहते हुए, वैज्ञानिक चीज़ों को और पद्धतियों को साथ में लेते हुए या एजुकेशन के द्वारा लोगों के दिमाग में ये आइडियाज़ डाली गई और लोग उससे नई नई चीज़ें प्रैक्टिकल करने लगे, और उससे आधार पे लोगों ने साइंस के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके साथ उसका साइंस जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली ऐसी बना के सबके सामने पेश नहीं कर सकते कि जिसको कोई साइंटिफिक इफ़ेक्ट ना हो या टेक्नोलॉजी ना हो। जैसे कि मोबाइल है ना, मोबाइल का बहुत बेस्ट एग्जांपल है मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि अभी हम उसमें टेक्निक यूज़ कर रहे और साइंटिफिकली हम बता रहे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी, ये मिलेगी, ये कौन सी बुक है, कहाँ से लिया हुआ है, पूरे रेफरेंस मिलते हैं, सब चीज़ें मिल जाती है। तो इस तरीके से कोई भी एक चीज़ को वैज्ञानिक टच होना ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट है रैशनल आउटलुक होना चाहिए। मतलब हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं या साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हमको इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उसका आउटलुक, हमारा देखने का नज़रिया भी उस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे जगह पे अभी सबका अपने धर्म को देखने का नज़रिया या अपने वैल्यूज़ जो है हम लोग देखते हैं। आपको जैसे एक्सपीरियंस आते हैं उसके हिसाब से आपके वैल्यूज़ उस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं या वो चीज़ों का आप एक्सेप्ट करते हो, है ना। तो जिसमें सेक्युलर और रैशनल वैल्यूज़ जहाँ पे हमारे आते हैं, स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यू, हम उस तरीके से वो उसको अपना मानते हैं या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने धर्म को देखते हुए या अपने रिलीजन को या अपने अध्यात्म को, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसको देखते हुए तो हम लोग उस तरीके से अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उस तरीके से जाते हैं। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये है कि मॉडर्नाइजेशन में हम लोगों ने डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन के जो भी डेफिनेशन देखे उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, बताया गया है। क्योंकि जहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है वहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन होने के लिए, है ना, मॉडर्न चीज़ें समाज में आने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें नई नई बनती है, मशीनरी से बनती है, एक्यूरेट होती है, उसका टेक्निक अच्छा होता है और स्पेशल स्किल और एक्यूरेसी के साथ बनाई जाती है। इसीलिए हम लोग मॉडर्नाइजेशन बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। 4 पॉइंट है ओपननेस टू न्यू आइडियाज़, जिसमें विलनेस के तौर पे हम लोग न्यू आइडियाज़ रिसीव करते हैं, अल्टरनेटिव्स, न्यू पाथवेज, एक्सप्लोर क्रिएटिव वेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। मशीनरी जैसे कि मिक्सर है ना, हम लोग पहले पत्थर पे बड़ा एक पत्थर होता था और उसको पीसने के लिए एक सिलबत्ता होता था, उस सिलबत्ते में मसाला पीसे जाते थे। कितने भी लोगों का, 10 लोगों का भी खाना बनाए तो सुबह से दोपहर से लेके वो पीसने में लगे हुए रहते। लेकिन आज ऐसा है क्या, आज हमारे पास कितनी भी हज़ारों लोगों की दावत क्यों नहीं रहती, मशीन में वो मसाला आराम से पीस के आ जाता है। तो टेक्निक जो रहती है, न्यू आइडियाज़ जो रहती है, ये नए नए जो आइडिया है वो मॉडर्नाइजेशन को इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब इसमें मॉडर्नाइजेशन में क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, पर्सन वाइज जिसने मॉडर्न टेक्निक बताई है, डेली इवेंट्स है, लिटरेचर है, कल्चर, आर्ट, कस्टम को, बिलीफ को और अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने पॉजिटिवली रखने की कोशिश की गई है। उनको एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ आपको समाज में दिखती है उसको एक्सेप्ट करो। उसने ये नहीं कहा कि ये मैं बता रहा हूँ इसलिए आप एक्सेप्ट करो, वो समाज में दिख रही है, लोग उसका यूज़ कर रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसलिए हमको ऑनलाइन सब इजी जा रहा है तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सक रहे हैं। इवन आजकल पीएचडी की डिग्री भी आपको ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन ही वाइवा हो रहे, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है।
तो इस तरीके से ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है मॉडर्नाइजेशन में आती है ना। तो ये मॉडर्नाइजेशन जो है हम लोगों ने खुद देखना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, उसमें से अच्छी बुरी चीज़ क्या है सोचनी चाहिए और अच्छी से अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बुरी चीज़ें भी है। मोबाइल है, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, और उसमें से कौन सी चीज़ आपको लेना है, कौन सी चीज़ का यूज़ करना है, वो दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। तो तुम सब खुद देख सकते हो कि अच्छी चीज़ कौन सी है, बुरी चीज़ कौन सी है, और उसको पॉजिटिवली और निगेटिवली उसको एक्सेप्ट करना है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।